रैपिड टीम चेस चैंपियनशिप के पहले राउंड में भारत के विश्वनाथन आनंद सामना करेंगे भारत के AR एलम्पार्थी का। और यहाँ पर एलम्पार्थी ने E4 खेल के शुरुआत की है। आनंद ने जवाब दिया E5, नाइट F3। यहाँ पर आनंद खेलते हुए नाइट C6, बड़ा मौका एलम्पार्थी के कैरियर में। ये बिशप यहाँ पर नाइट C6 के बाद बिशप C4 से बाहर निकलता हुआ आनंद जी ने खेल दिया है बिशप C5। यहाँ पर C3 D4 की तैयारी। यहाँ पर नाइट F6 से बाहर आता हुआ एंड नाउ D4 सेंटर को ब्रेक करते हुए एलम्पार्थी पॉन इंटू D4 यहाँ पर, और B4 लाइन खेली है यहाँ पर एलम्पार्थी ने। आपको बता दें कि आनंद खेल रहे हैं यहाँ पर चेस यूनाइटेड क्लब की तरफ से, जबकि चेस थुलिर क्लब की तरफ से खेल रहे हैं यहाँ पर एलम्पार्थी। बिशप B6 आनंद ने पीछे खींच लिया है यहाँ पर, और E5 बढ़ते हुए। तो ये इटालियन का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वेरिएशन यहाँ पर होता हुआ। यहाँ पर विश्वनाथ आनंद जी ने D5 खेला। पॉन इंटू F6 वेरिएशन खेला गया है यहाँ पर। पॉन इंटू C4 अपना घोड़ा दिया और आनंद जी ने मार लिया है यहाँ पर उनका ऊँट। एलम्पार्थी खेलते हैं क्वीन E2 चेक। यहाँ पर रेटिंग की बात करें तो 400 पॉइंट के आसपास का डिफरेंस है करीब करीब। बिशप E6 यहाँ पर निकलते हुए विश्वनाथन आनंद यहाँ पर B5 खेल दिया है। तो यहाँ पर एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या आप चुनौती दे सकते हैं ओपनिंग की तैयारी में विश्वनाथन आनंद जी को, और यहाँ पर कुछ अलग करने की कोशिश जरूर एलम्पार्थी कर रहे हैं। नाइट A5 विश्वनाथन आनंद जी यहाँ पर जाते हुए, और पॉन इंटू G7। ये वेरिएशन एक्चुअली में थोड़ा क्रिटिकल होता है। रुक G8 अगर आपको याद नहीं है तो आप फंस भी सकते हैं, या फिर आपको सोचने में थोड़ा टाइम लग सकता है। यहाँ पर पॉन इंटू D4 आता हुआ बोर्ड पर, और काफ़ी बिखरी हुई पोजीशन है। वाइट का कैसल नहीं हुआ है, ब्लैक का कैसल नहीं हुआ है। रुक इंटू G7 यहाँ पर विश्वनाथन आनंद जी ने मार लिया है। वाइट के पीसेस देखिए अभी भी काफ़ी अंदर हैं, लेकिन उनके पीसेस ब्लैक के बिखरे हुए भी हैं काफ़ी। वो भी देखने वाली बात है। यहाँ पर देखते हैं कि एलम्पार्थी कंटिन्यू कैसे करते हैं इस मुकाबले को। इस तरह की बाजियों में परिणाम जरूर आता है वैसे अगर देखा जाए तो। और आनंद फिलहाल घड़ी पर ठीक जो है सोच रहे हैं। लगभग बराबरी की स्थिति है। नाइट C3 से यहाँ अपने घोड़े को बाहर निकाल लिया एलम्पार्थी ने, और आनंद ने यहाँ पर खेला है बिशप इंटू D4, जो कि गलत चाल है। इस पॉन को मारना गलत चाल है। एलम्पार्थी ने खेल दिया यहाँ पर बिशप B2 से बाहर आता हुआ, और इस पूरे डायगोनल पर यहाँ पर दबाव डालता हुआ विश्वनाथ आनंद जी ने खेल दिया बिशप F6। लेकिन अभी भी डिफेंस तोड़ना आसान नहीं होगा। नाइट E4 से आता हुआ, और क्या ये एक्सचेंज आनंद को हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि जैसे ये बिशप अगर एक्सचेंज होता है तो आई थिंक पोजीशन इवन कंफर्टेबल हो सकती है। लेकिन विश्वनाथ आनंद जी ने खेला है C3, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। और अब आपको बिशप वहाँ से हटाना होगा, लेकिन एलम्पार्थी ने बोला कि मैं बिशप नहीं हटाऊंगा, आप अपना वजीर यहाँ से बचाइए। और क्वीन को E7 लेकर के आए विश्वनाथ आनंद। बिशप A3 से एक बार फिर से क्वीन पर अटैक, बिशप क्वीन A3 यहाँ पर। सो बदले में नाइट F6 चेक। काफ़ी ज़ोरदार मुकाबला चल रहा है। किंग F8 यहाँ पर। अपने आइडियल के सामने खेलने में फोकस करना आसान नहीं होता है। एलम्पार्थी के लिए विश्वनाथन आनंद बहुत बड़ी चीज़ है, और उनके सामने खेलना ही अपने आप में बड़ी बात है। यहाँ पर कैसल कर लिया एलम्पार्थी ने, और अब देखते हैं क्या खेलते हैं। बिशप क्वीन को वापस लेके गए आनंद। क्वीन ऊपर आता हुआ यहाँ पर एलम्पार्थी का E5 पर काफ़ी सारे थ्रेट आ रहे हैं। बिशप H3, नाइट C4। यहाँ पर बिशप H3 खेला है यहाँ पर आनंद ने, और देखते हैं कि क्या कैसे खेल जो है और आगे जाता है। यहाँ पर बिशप H3। नाउ देखते हैं अलग अलग वेरिएशंस यहाँ पर बोर्ड पर जो है वो आ रहे हैं। बिशप H3, अगर क्वीन इंटू E7 यहाँ पे मार लिया जाए तो देखिए बेसिकली ये पिन है यहाँ पर G2, और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रेशर जो है वो क्रिएट हो रहा है। ऑप्शन है क्वीन इंटू आप पॉन मार लीजिए, या क्वीन F4 हट लीजिए। देखते हैं कि यहाँ पर खैर यहाँ पर क्वीन F4 खेला है सॉरी एलम्पार्थी ने। रुक इंटू G2, किंग H1। अब विश्वनाथन आनंद जी भी बदले की कार्रवाई शुरू कर चुके हैं। यहाँ पर रुक G6 वापस जाता हुआ, राजा F8 पर है, बट कमाल का सेफ है फ़िलहाल तो। पर फिर भी वाइट के पास भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, क्योंकि नाइट इंटू H7 यहाँ पर चेक आता हुआ, और आनंद थोड़ा सा सरप्राइज़ और परेशान तो लग रहे हैं इस पोजीशन पर। देखते हैं कि क्या खेलेंगे यहाँ पर। राजा को किंग G7 जाएंगे या G8 जाएंगे। देखते हैं क्या खेलते हैं यहाँ पर। किंग को G7 लेकर के गए हैं विश्वनाथन आनंद जी। पर यहाँ पर एक और बात है कि अब रुक जो है वो G1 पर आ रहा है, और एक्सचेंज करने के लिए यहाँ पर तैयार नज़र आ रहा है। यस, रुक G1 पर आता हुआ, और ये जो डिफेंस है जिसको कहते हैं कि जब अपोनेंट का आपको कोई सबसे अच्छा पीस हटा दें आप, तो अपोनेंट की पोजीशन ख़राब हो सकती है। तो यहाँ पर आनंद जी के लिए थोड़ी सी चिंता की बात जरूर, अपना नाइट सेक्रीफाइस कर रहे हैं। किंग इंटू H7 यहाँ पर, बट रुक इंटू G6 नेक्स्ट मूव में आएगा, और उसके बाद
यहाँ पर आप देखिए कि ये बिशप पर भी थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है, बादल हैं संकट के मंडरा रहे हैं, बिकॉज नाइट G5 यहाँ पर जो है वो चेक आ रहा है। तो यहाँ पर रुक इंटू G6 मार दिया यहाँ पर विश्वनाथन आनंद जी ने, सॉरी पॉन इंटू G6 विश्वनाथन आनंद जी ने मार दिया, और नाइट G5 अभी आएगा ही आएगा बाय फोर्स। नो, उन्होंने पहले खेला है रुक E1, तो टेम्पो का बड़ा अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर अगर हम देखें इलम पार्थी, और आक्रामक अंदाज यहाँ पर अपनाते हुए यहाँ पर क्वीन F8। आनंद क्या एक्सचेंज करना चाह रहे हैं? नहीं, चाल बदली उन्होंने। एक्सचेंज करेंगे तो शायद भारी नुकसान हो सकता है विश्वनाथन आनंद जी को यहाँ पर पहले, क्योंकि नाइट G5 चेक आ रहा है। खेला है उन्होंने क्वीन F8, और ये एक गलत चाल है। क्वीन H4 इज़ द बेस्ट मूव, और ये काफ़ी ख़राब स्थिति बन सकती है क्योंकि रुक भी अंदर आ रहा है। यहाँ पर बेस्ट मूव होगा यहाँ पर क्वीन H4 खेलना। क्वीन H4 खेलना चाहिए यहाँ पर इलम पार्थी को। देखते हैं कि वो क्या चूज़ करते हैं इस पोजीशन पर। समय जो है वो तेज़ी से घट रहा है अब धीरे धीरे, और 1 मिनट के नीचे आ चुका है इलम पार्थी का समय, तो सावधान रहना होगा उनको यहाँ पर। क्वीन H4 अगर वो ढूंढ लेते हैं तो बिल्कुल जीत के करीब पहुँच जाएंगे यहाँ पर इलम पार्थी। विश्वनाथन आनंद को हरा देंगे, ये तो उनके कैरियर के लिए बहुत बड़ी बात जो है वो बन सकती है। शायद आनंद को दिख भी गया होगा, इतने एक्सपीरियंस प्लेयर को तो दिख ही जाता है। बट नाइट G5 खेला है यहाँ पर, एनीवे इट्स विनिंग, एनीवे इट्स विनिंग। किंग G8 यहाँ पर विश्वनाथन आनंद जी खेलते हुए, क्वीन एक्सचेंज नहीं करना चाहिए, क्वीन H4 खेलते हुए जाना चाहिए यहाँ पर इलम पार्थी को। आनंद जी के लिए बाजी मुश्किल बनती जा रही है, और क्या ये युवा खिलाड़ी अपने शतरंज जगत के, एक प्रकार से भारतीय शतरंज के भगवान कहे जाने वाले आनंद को हरा सकते हैं। हालांकि आनंद अब वैसी ट्रेनिंग नहीं करते, खेलते कम है, इसीलिए चीज़ें उतनी मुश्किल नहीं है। यहाँ पर क्वीन H7 चेक, किंग F8, और ये बाजी लगभग हाथ में है, लगभग हाथ में है, लेकिन समय कम हो रहा है उनके पास। अब क्वीन H6 चेक यहाँ पर, क्वीन H6 चेक, किंग G8 वापस विश्वनाथन आनंद जी खेलते हुए, और इलम पार्थी के पास टाइम घटता जा रहा है, 15 सेकंड है यहाँ पर। क्वीन H7 चेक फिर से दिया है, किंग F8 विश्वनाथन आनंद जी ने खेला। यहाँ पर F4 खेलना चाहिए नाइट को स्ट्रॉन्ग करते हुए। F4 एक इंटरेस्टिंग मूव है काफ़ी, क्योंकि आप मार नहीं सकते बिकॉज ऑफ नाइट, इससे भी ये प्रॉब्लम आ सकता है यहाँ पर। ओह, क्या इलम पार्थी यहाँ पर ड्रॉ करने के लिए जा रहे हैं? क्या वो यहाँ पर ड्रॉ करने के लिए जा रहे हैं? बाजी बिल्कुल जीती हुई है, और ये तो वो 3 फील्ड यहाँ पर तो रिपोर्टेशन हो रहा है सीधा सीधा। और क्या इलम पार्थी यहाँ पर फिर से चेक दे के इसको ड्रॉ करने वाले हैं, क्योंकि पोजीशन उनके हाथ में है। उन्होंने फिर से चेक दिया है और ड्रॉ पर सहमत हुए हैं यहाँ पर, जबकि इलम पार्थी ये मैच पूरी तरह से जीत रहे थे। तो क्या ये दबाव है कि वो देख नहीं पाए, या F4 के बारे में बोल रहे हैं कि खेलना तो चाहिए था, और आनंद बोल रहे हैं मेरे ख्याल से तो खेलना चाहिए था। शायद येस बोले हाँ खेलना चाहिए था, जीत जाते इलम पार्थी आप, लेकिन कोई बात नहीं, आपने आनंद से ड्रॉ किया, ये भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। Freedom begins with a choice. In 2008, we made ours. Freedom knows no borders. Step by step, we became part of the global financial system. In 2019, we went public on NASDAQ. In 2024, we built a digital ecosystem. Fintech, lifestyle, telecom, everything comes together in one unified digital space. Today, freedom is a system that shapes markets. $2 billion in annual revenue, $9.3 billion market capitalization, 11 million customers, 11,300 plus employees, 230 offices worldwide. Freedom begins with a choice, and every day we make it again. Freedom Holding Corp. One ecosystem, many possibilities.